बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, गाज़ी कंप्यूटर की तरफ से एक दफ़ा फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज फिर इन पेज के 17वें सबक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस गाज़ी चैनल कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको मज़ीद अच्छा से अच्छा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैं इन पेज को लफ्ज़ ब लफ्ज़ बड़ी तफसील के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज इन पेज के हम 17वें सबक को शुरू करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ 17वां सबक जो है वो डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक है, प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक। जब आप एडिट पे आएंगे, एडिट पर आने के बाद यहाँ प्रेफरेंस पर आने के बाद यहाँ दूसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट्स की शॉर्टकट की जो है Ctrl+F11। Ctrl+F11 जब दबाओगे तो ये, अगर यहाँ से करो या Ctrl+F11 दबाओ तो तब भी ये फाइल खुल जाएगी। जब ये फाइल खुल चुकी है, अब यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं जर्नल है। जर्नल का मतलब ये है कि आप जब अपने इस पेज पर कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, कोई बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कितना होनी चाहिए। आमतौर पर यहाँ लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो मिलीमीटर में होती है, लेकिन मिलीमीटर की बजाय आप लोग अपनी आसानी के लिए इंचज़ में कर लीजिए, इंच में कर लीजिए, क्योंकि काम आमतौर पर इंच के अंदर किया जाता है, आसानी उसी में होती है। मसलन यहाँ इंच में भी होती है और सेंटीमीटर में भी होती है, मिलीमीटर में भी होती है, लेकिन यहाँ इंच सबसे ज़्यादा अच्छा है। जब आपने इंच कर लिया, इंच करने के बाद अब आप देखें कोई बॉक्स, यहाँ मैं ये बॉक्स बनाता हूँ और फिर ये देखें यहाँ से इसकी लंबाई और चौड़ाई में 5 इंच इसकी चौड़ाई और 7 इंच इसकी लंबाई रख के ओके करता हूँ। ये देखें ज़रा, एक मिनट पहले इन पेज में यहाँ इंच कर लीजिए। पहले डॉक्यूमेंट्स पे ये इंच हो गई। ओके ओके करने के बाद चार बाई 6 ये देखें, ये अब ये 4/6 हो चुका है। जब इसको आपने क्लिक किया है, ये देखें, ये इसकी डब्बे की आप लंबाई या चौड़ाई इस तरीके से आप आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। इसको जितना इंच बढ़ाना चाहें, चौड़ा करना चाहें या लंबा करना चाहें, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आगे देखा है ये पॉइंट्स है। पॉइंट्स का मतलब ये है कि आप इसके अंदर जो हरूफ, यहाँ पॉइंट्स ही रहने दीजिए, यहाँ किसी किस्म की और चेंजिंग नहीं की। यानी इसका मतलब जो तहरीर है वो आप पॉइंट्स में ही लिख सकते हैं। मसलन ये देखिए, मैंने यहाँ ये तहरीर जो लिखी हुई है ये पॉइंट्स में, ये मसलन 12 पॉइंट है। अगर इसको इंच में करोगे तो सफ़ा टोटल वैसे 7 इंच का या 8 इंच का होता है, तो उसमें इतनी 12 इंच की तहरीर कैसे आएगी, ये मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पॉइंट ही रहने दीजिए, यहाँ इसके अलावा कुछ और आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे इसके बाद आप यहाँ देखें, ये स्नैप जो है, स्नैप का क्या मतलब है? स्नैप का मतलब ये है कि आप जो गाइडलाइन से कोई बॉक्स बनाना चाहते हैं, वो कितनी दूरी से आपके उस बॉक्स को अपनी तरफ खींच ले। मसलन यहाँ 0.079 लिखा हुआ है, मैं मसलन यहाँ करता हूँ 3 करने के बाद अब देखिए, मैं ज़रा आपको करके दिखाता हूँ। मैं ये देखें, ये गाइडलाइंस मैं ये यहाँ ले आया हूँ। अब कोई बॉक्स बनाता हूँ, ये बॉक्स बनाया, यहाँ ये नहीं बन रहा। ये देखें आप, ये बॉक्स क्योंकि करीब उसके, ये बॉक्स इतना करीब इसके नहीं बनेगा, बल्कि ये जो भी बॉक्स बनाया जाएगा उस बॉक्स को ये अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन मैं अगर ये देखें, अपनी तरफ इसने खींच लिया फ़ौरन, ये जो भी बॉक्स बना रहा हूँ ये अपनी तरफ खींच रहा है। और अगर मैं इस बॉक्स को, ये नहीं आ रहा, इसी वजह से अपनी तरफ से ये खींच रहा है। इस वजह से हमें वहाँ कोशिश करनी चाहिए जितना कम से कम हो उतना कम से कम बनाना चाहिए। मैं अगर इसको मसलन दूर करके बनाता हूँ थोड़ा सा,
यहाँ ये देखें, यहाँ ये बॉक्स बन चुका है, यहाँ बनने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए जितना लिखा हुआ है गाइडलाइन से उतना ही वो मसलन 3 इंच लिखा है, मतलब 3 इंच तक की दूरी तक वो अब उसको मिकनातीसी ताकत के साथ अपनी तरफ खींच सकता है। तो इसलिए वहाँ वही जो आम तौर पर लिखा हुआ है उतना ही रहने दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मसलन यहाँ लिखा हुआ था 0.079, मैं 0.079 ही रहने देता हूँ। आगे अजीज़ दोस्तों अगले नंबर पर है ये फ़ॉन्ट या बी हैंड। आप इसको फ़ॉन्ट ही रहने दीजिए। फ़ॉन्ट रहने का मतलब ये है कि आपने जो बॉक्स बनाया है उस बॉक्स की जो हेड लाइन है, आखिर की लाइनें हैं, वो ऊपर ज़हर नज़र आनी चाहिए या नहीं नज़र आनी चाहिए। आमतौर पर उसको नज़र आनी चाहिए ताकि गाइडलाइंस का या साइडों का आसानी से पता होना चाहिए। तो इस वजह से आप इसको फ़ॉन्ट ही रहने दीजिए। आगे इसके बाद है पेज नंबर। पेज नंबर का मतलब ये है कि आप यहाँ कौन सा नंबर इस्तेमाल करना चाहते हैं या कितने नंबर से देना चाहते हैं। मसलन मैं यहाँ से पेज नंबर, और फिर आप यहाँ से उर्दू नंबर भी कर सकते हैं। मैं इसको उर्दू नंबर कर देता हूँ, ये ओके करता हूँ। आप अगर पेज बनाना चाहते हैं यहाँ से मास्टर पेज से बना सकते हैं। जब ये मास्टर पेज पे आपने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ अब कर्सर के ज़रिए से जब ये ले आओगे तो यहाँ लिखाई वगैरह नहीं होगी, कुछ भी लिखाई नहीं होगी, ये देखें। लेकिन मैं यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, ये देखें। ये टेक्स्ट बॉक्स जब बनाया, अब टेक्स्ट बॉक्स में आप लिखाई करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। या ये है कि ये इसमें आप जो लिखाई टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में करना चाहते हैं, मसलन ये देखें, मैं इसको हटा लेता हूँ। ये मैं यहाँ लिखाई करता हूँ, मसलन ये देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ आम। ये देखें, एक मिनट, यहाँ से लैंग्वेज चेंज करने के बाद मैं यहाँ आम फ़हम फलकियात ये लिख देता हूँ। जब मैं इसको फिर इसको वापस आप इसी से आप दोबारा आ सकते हैं। देखें, यहाँ आप अपने इस मास्टर पेज में जाने के लिए और मास्टर पेज से निकलने के लिए इसी एम का बटन इस्तेमाल। अब मैं मास्टर पेज में जा चुका हूँ, अब मैं वापस मास्टर पेज से वापस आ चुका हूँ। अब पेज नंबर लगाने हैं तो वो भी आप इसी से अपने पेज नंबर लगा सकते हैं साइड पे। मसलन ये देखें, ये पेज नंबर। अब यहाँ आप यहाँ इस पर आ जाएं, इंसर्ट पे, यहाँ पेज नंबर पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ ये खुद ब खुद हैश का निशान आ जाएगा। इसको आपने कुछ नहीं करना। जब आप मास्टर पेज से निकलोगे तो खुद ब खुद यहाँ ये देखें पेज नंबर आ चुका है, एक आपका पेज नंबर आया हुआ है। अगर आप इसको इंग्लिश में करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी के भी पेज नंबर कर सकते हैं, और वो अंग्रेज़ी के पेज नंबर मैंने आपको बताया है उसी से ही डॉक्यूमेंट से। मसलन यहाँ आप अंग्रेज़ी के पेज नंबर ये 1 2 हैं, मैं ये देखिए ज़रा आपके सामने ये खुद ब खुद तब्दील हो गया है, ए आ चुका है। तो ये आप यहाँ से इस तरीके से अपने पेज नंबर वगैरह को चेंज कर सकते हैं या पेज वगैरह नंबर लगा सकते हैं आसानी के साथ। इसके बाद अजीज़ दोस्तों आगे मैं आपको बताऊं, इसके बाद आपने यहाँ इनको कुछ नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसका कोई वो नहीं है। बाकी यहाँ आप जूम है, जूम करने का मतलब ये है कि ये देखें यहाँ से भी जूम नज़र आ रहा है, ये 150% है। आप जितना करना चाहें उसी के मुताबिक करके आगे है सेव एज डिफ़ॉल्ट कि आप अपने जो सारी चेंजिंग की है इस चेंजिंग को आप सेव करना चाहते हैं ऐसे ही रहे। जब भी कल को नई फ़ाइल खोलें तो जो चेंजिंग अभी की हुई है कल को जब फ़ाइल खोलेंगे तो उसी चेंजिंग के साथ फ़ाइल खुलेगी और आप उसी के साथ अपना काम कर सकेंगे। उम्मीद है कि मेरा ये आज का सबक आपको समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, मैं अपने सबक को ख़त्म करूं इससे पहले एक दफ़ा फिर कहूँगा कि जिसने अभी तक गादी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।